हम सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। ये रैंडम पढ़ाई नहीं, अपनी कुर्सी की पेटियाँ बाँध लीजिए। अगर आप इस सीरीज़ के साथ जुड़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे शाम की चाय का टाइम। स्टॉप स्क्रॉलिंग दोस्तों। कब तक स्क्रॉल करते रहोगे? कब तक मोटिवेशन का वेट करते रहोगे? जब एग्ज़ाम आ जाएगा तब तक? या एग्ज़ाम आके जा चुका होगा तब तक? कब तक रील्स पे रील्स देखते रहोगे सिर्फ मोटिवेशन के लिए? कभी तो बंद करनी पड़ेगी ना। वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। हमारे चैनल का नाम है 1% बेटर और इसमें हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा ऑपरेशन सिलेक्शन 100 डेज चैलेंज सीरीज। क्योंकि आप सभी जानते हो दोस्तों, हमारे प्रीलिम्स को केवल 100 दिन बचे हुए हैं और ये 100 दिन किसी भी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही प्रीमियम टाइम होता है। ये 100 डेज ही डिसाइड करते हैं या तो सिलेक्शन या फिर एक और साल। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो एस्पिरेंट पूरा साल पढ़ता है उसका सिलेक्शन होता है, या ऐसा भी नहीं है कि जो एस्पिरेंट इन 100 दिनों में पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। देखिए, मेहनत से ही सिलेक्शन होता है। एक टाइम पीरियड मांगती है यूपीएससी, 1 साल, 2 साल, कुछ एस्पिरेंट्स को 4 साल भी हो जाते हैं या इससे ज़्यादा। वो सिर्फ एक उम्मीद में कि बस एक लिस्ट और अपना नाम, वो 1 साल सिर्फ अपना होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ रह जाती है हर एस्पिरेंट के लिए? जो एग्ज़ाम का टाइम होता है, लगभग 2 से 3 महीने पहले एस्पिरेंट्स पैनिक होने लग जाते हैं। एस्पिरेंट्स को लगता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, रिज़ल्ट की पहले टेंशन। एस्पिरेंट्स को याद आते हैं अपने रिश्तेदारों के ताने, माँ-बाप के सपने, माँ-बाप से किया हुआ वादा। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि माँ-बाप के सपने तो पूरे करने हैं, खुद के सपने पूरे करने हैं। ना जाने किन हालातों से लड़कर हर कोई एस्पिरेंट तैयारी करता है। और जिसने भी तैयारी स्टार्ट की है, वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है। उसके पास हर तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होंगे। और गाइज़, ये 100 दिन, ये 2 से 3 महीने, इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स का तो ब्रेकअप भी हो जाता है टाइम ना देने की वजह से। वो उस चीज़ में टेंशन में आ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट में इतना मटेरियल आ जाता है अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स का। एस्पिरेंट्स को क्या रहता है, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, सब कुछ पढ़ लूँ। रिवीजन रिवीजन कुछ ना करूँ, पीवाईक्यूज़ कुछ ना लगाऊँ। या फिर कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो जिन्हें ये लगता है कि यार प्रीलिम से 1 महीना पहले ही तैयारी स्टार्ट करूँगा या प्रीलिम से 1 महीना पहले ही मॉक लगाना स्टार्ट करूँगा। लेकिन ये गलत है। सही स्ट्रैटेजी 100 दिन पहले की होती है। तो गाइज़, हम ये 100 डेज़ लेकर चलेंगे एक ऑपरेशन सिलेक्शन के लिए, जिसमें आज है डे 1। और डे 1 में जैसे कि आपको पता है कि हर ऑपरेशन में एक टास्क होता है, तो आपको भी डेली एक चैलेंज दिया जाएगा, जिसे आपको पूरा करना है और कमेंट में लिखना है डे 1 डन या डे 2 डन या चैलेंज डन। आप जो भी लिखना चाहें कमेंट में। और अगर आप इस सीरीज़ के साथ जुड़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखना ना भूलें कि चैलेंज एक्सेप्टेड। गाइज़, इसमें क्या होगा? इस चैलेंज में क्या होगा? एक तो आपको डेली टास्क मिलेगा, दूसरा आपको एक एस्पिरेंट की रियल जर्नी मिलेगी। इसमें कोई 12 घंटे पढ़ाई से स्टार्टिंग नहीं होगी, इसमें कोई 16 घंटे पढ़ाई स्टार्टिंग नहीं होगी। इसमें बिल्कुल एक स्लोली 5 घंटे से पढ़ाई स्टार्ट होगी कि आपका एक दिन होगा 5 घंटे टारगेट, दूसरा दिन होगा 6 घंटे टारगेट, और ऐसे करते-करते उस टारगेट को हम बढ़ाते चले जाएँगे। ऐसे बहुत सारा टाइम होता है जो एस्पिरेंट सिर्फ वेस्ट करता है। जैसे शाम की चाय का टाइम, 4 बजे जाएँगे चाय पीने, आ कब रहे हैं 8 से 9 बजे, क्योंकि फिर वॉक भी तो करनी होती है, दोस्तों से भी तो मिलना होता है, फिर किसी की बर्थडे पार्टी में भी तो जाना होता है, फिर कोई शादी भी आ जाती है या कुछ भी। तो गाइज़, 100 दिन अपनी कुर्सी की पेटियाँ बाँध लीजिए, क्योंकि पढ़ाई का माहौल होगा बहुत गरम और इसमें तपना आपको भी पड़ेगा, आपको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो गाइज़,
आप इस सीरीज़ में बने रहिए, क्योंकि ये सीरीज़ ना सिर्फ़ मेरे लिए, ये आपके लिए भी एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन की जर्नी होगी। ये सीरीज़ एक नॉर्मल सीरीज़ नहीं है, ये रैंडम पढ़ाई नहीं है, ये सिलेक्शन वाली पढ़ाई है। या तो 100 दिन में सिलेक्शन होगा, या फिर एक ऐसा एस्पिरेंट उभर कर आएगा, जो अगले साल के लिए प्रिपेयर हो चुका होगा। और गाइज़, अगर आप दिल्ली के किसी भी कमरे में दिन-रात मेहनत कर रहे हो, सपनों से लड़ रहे हो और इन्हीं दिनों में पैनिक हो जाते हो, या घर के किसी कोने में पढ़ाई कर रहे हो, लड़ रहे हो अपने सपनों के लिए, लड़ रहे हो अपनी नींद से, लड़ रहे हो अपने ख्वाबों से, तो गाइज़ ये समय आपके लिए चैलेंजिंग होने वाला है। ये समय आपके लिए बदलने वाला है। और गाइज़, इस सीरीज़ को जितना सीरियस लोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए, मेरे लिए अच्छा होगा। इसमें हम एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे। कभी मैं आपको कोई टास्क दे रही हूँ, कभी आप कमेंट में मुझे सजेस्ट कर रहे हो कि नहीं, कल का टारगेट ये होना चाहिए या परसों का टारगेट ये होना चाहिए। एक नॉर्मल एवरेज एस्पिरेंट से लेकर एक टॉपर एस्पिरेंट तक हम सारी स्ट्रेटजीज़ डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सिर्फ़ पढ़ाई करेंगे, सीरियस रहेंगे और पैनिक पैनिक बिल्कुल नहीं होना। और गाइज़, ये सीरीज़ स्टार्ट करने का मेरा लक्ष्य सिर्फ़ इतना ही है, क्योंकि मेरे जैसे ना जाने कितने ही एस्पिरेंट्स इन दिनों में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं और कुछ तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो गाइज़, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करनी, सिर्फ़ पढ़ाई करनी है। सिर्फ़ इसका एक रूल रहेगा 100 दिन में, नो ज़ीरो आवर्स। यानी कि एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई कम और ज़्यादा हो सकती है, कभी 15 घंटे हो सकती है, तो कभी 6 और कभी 2, लेकिन ज़ीरो, ज़ीरो कभी नहीं। बहुत सारी बातें कर ली हैं आपके साथ। आई होप आपको इस सीरीज़ का मोटिव समझ आ चुका होगा। ये एक रियल एस्पिरेंट की जर्नी रहने वाली है और इस जर्नी से आप रिलेट कर पाओगे। इस जर्नी में आप वो सब चीज़ें देख पाओगे जो एक एस्पिरेंट के साथ घटित होती है। कभी मन किया, यार ये स्पेक्ट्रम है, इसको आज 15 घंटे, या फिर 15 घंटे नहीं, तो यार इसको आज पूरा करने की कोशिश करूँगा, या इसके 10 चैप्टर पूरे करने की कोशिश करूँगा। और दूसरे दिन क्या होता है? मोटिवेशन गायब, मोटिवेशन डिमोटिवेशन में बदल गया। तो गाइज़, एक सिस्टम के साथ चलेंगे हम। डेली बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत कम भी नहीं। डेली वो वाला मोटिवेशन नहीं होगा, आज तो 20 घंटे, 22 घंटे, 24 में से 26 घंटे पढ़ देंगे। नहीं भाई नहीं, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। और ये मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं। और जब हम किसी सीरीज़ को लेके चलते हैं, वो सीरियस होती है। क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, वो वाला काम है। अब मुझे हँसी आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने एस्पिरेंट से रिलेटेड बातें बोल दी हैं। अब नेटफ्लिक्स बोलेगा, आर यू स्टिल वॉचिंग? और हमारा जवाब क्या आएगा? नहीं भैया, हमें तो पढ़ना है भाई, हमारा तो पेपर आया हुआ है। और गाइज़, यकीन मानो, ऐसे ही हँसते-हँसते वो प्रीलिम्स का दिन भी आ जाएगा। लेकिन जो इस सीरीज़ से जुड़ा हुआ है, उसके लिए ये हँसते-हँसते ही होगा। और जो इस सीरीज़ के साथ ना जुड़ के डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन में घुस रहे हैं, या फिर रिश्तेदारों के ताने सुन रहे हैं, या रील्स देख रहा है कोई मोटिवेशन की, या कुछ और, तो गाइज़, उनके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, वो हँसेंगे या क्या करेंगे हमें नहीं पता। आई होप हँसना चाहिए उन्हें भी। तो गाइज़, मेरी आपसे उम्मीद है यही कि बने रहिए इस सीरीज़ में, क्योंकि आपका एंगेज होना बहुत ज़रूरी है और ये कोई फ़ेमस होने के लिए बिल्कुल नहीं है।
कि फेमस होना है या ये वो, नहीं। ये सिर्फ़ खुद को बदलने की एक जर्नी है। ये खुद का ट्रांसफ़ॉर्मेशन टाइम है। क्योंकि सेम मेरे साथ भी यही चीज़ होती है कि एग्ज़ाम पूरे साल बहुत अच्छी पढ़ाई करूँगी, दिन-रात एक कर दूँगी। लेकिन जो एग्ज़ाम का टाइम आता है 2 से 3 महीने या 4 महीने, उस टाइम पे हर रोज़ कैसे निकलता है पता ही नहीं लगता। पढ़ाई हो नहीं पाती टेंशन-टेंशन में। एक बहुत बड़ा एक अपना टारगेट बना लिया जाता है, टाइम टेबल बना लिया जाता है 15 घंटे का, 16 घंटे का, 4 घंटे भी पूरे नहीं हो पाते। नेक्स्ट डे क्या मिलता है? नेक्स्ट डे सिर्फ़ रिग्रेट। नेक्स्ट डे ऐसा लगता है जैसे यार पता नहीं क्या हो रहा है, और यकीन मानो 10 से 15 दिन बाद होश आता है कि यार हमने 15 दिन खो दिए। जैसे कि आप आज ही देख लो, जनवरी पूरा खत्म हो चुका है, फरवरी की भी आज मतलब हाफ फरवरी तो खत्म ही हो चुका है। पता लगा? नहीं ना, दिसंबर में प्लान बनाना स्टार्ट किया था ना, जनवरी निकल गया, न्यू ईयर की रेज़ोल्यूशंस भी खत्म हो चुके हैं। तो गाइज़, मुझे लगता है कि मोटिवेशन के लिए हमें रील्स का सहारा ना लेना पड़े, और लेना भी नहीं चाहिए। मोटिवेशन के लिए हमें किसी स्पीकर का सहारा ना लेना पड़े। मोटिवेशन, सच्ची बताऊँ ना, सच्ची बताऊँ, आप रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से कि अगर आप लगातार 3 से 4 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, डज़न्ट मैटर कितने आवर्स, आवर्स मैटर नहीं करता। आपने एक टारगेट बनाया 4 से 5 बुलेट्स का कि मेरे को ये करना है, पीवाईक्यू लगाना है आज इस साल के, ऑप्शनल इतनी देर करना है, जीएस का ये करना है, ये वाला रिवाइज़ करना है, ये वाला मॉक लगाना है, दैट्स इट। अगर आप वो 4 से 5 दिन भी कर रहे हो, और 4 से 5 दिन में हर दिन 1% बेटर कर रहे हो, 1%, तो गाइज़ यकीन मानो आपका मोटिवेशन हाई लेवल पे होगा। आपको तीसरे दिन लगने लग जाएगा यार, कि यार अब की बार तो सिलेक्शन पक्का है। और वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो रियल होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, 5 दिन के बाद फिर वही फ्लो, आज नहीं, आज मूवी देखने चलते हैं, आज नहीं, आज तो मैं पार्टी करने चलता हूँ, आज नहीं, आज तो मेरे दोस्त का बर्थडे है, आज नहीं, आज तो वैलेंटाइन डे है, आज नहीं, आज तो शादी है यार, आज तो घर में पूजा है। नहीं भाई, और अभी तो होली भी आने वाली है, तो कुछ लोगों को तो लगेगा यार होली पे चलते हैं घर, होली साल में 1 बार आती है, लेकिन साल में 1 ही बार एग्ज़ाम भी आता है, जो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको अपना फ्यूचर डिसाइड करना है या होली, या कोई भी त्योहार। तो गाइज़, आज डे 1 है। आज डे 1 का टारगेट हम सिर्फ़ इतना सा रखेंगे, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे भी है। सॉरी, सॉरी, सॉरी। आज वैलेंटाइन डे भी है, और आज आप अपनी पढ़ाई को प्रपोज़ करो, कमिटमेंट करो, कमिटेड हो जाओ अपनी पढ़ाई के लिए, अपने सपने के लिए, कि बस तुझे पाना है, हर हाल में पाना है। हर रोज़ लड़ूँगा, खुद से लड़ूँगा, नींद से लड़ूँगा, डिस्ट्रैक्शन से लड़ूँगा, अपनों से भी लड़ूँगा, परायों से भी लड़ूँगा, लेकिन तुझे पाकर रहूँगा। तो गाइज़, आज का डे 1 है, और आज के डे 1 के दिन टारगेट सिर्फ़ इतना ही रहेगा कि पहले खुद को प्रिपेयर करो। आज देखो, आज के बाद मौका नहीं है। आज प्रिपेयर करो खुद को कि अगले 100 दिन कुर्सी की पेटियाँ बाँधनी है। इतनी ज़ोर से बाँधनी है कि चाहे कोई भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए, कोई भी, हिलना नहीं है। कोई भी मुसीबत आ जाए, हिलना नहीं है। मन करे ना करे, पढ़ना ज़रूर है। नींद आए या ना आए, उसमें बहाना नहीं चलेगा। यार रात को नींद नहीं आई, सुबह उठा नहीं गया, कल से करूँ, कल नहीं है। कल नहीं है, जो है आज है। दिन में लेट उठे हो कोई बात नहीं, शाम को अच्छी बनाओ, शाम को पढ़ेंगे। सुबह जल्दी उठ गए, सुबह पढ़ेंगे। रात को नींद नहीं आई, कोई बात नहीं, नींद नहीं आई तो पढ़ाई करेंगे। तो गाइस, अब ये बहाने खत्म, सिर्फ पढ़ाई।
और अगर आप भी इस चैलेंज के साथ जुड़ना चाहते हो, इस ऑपरेशन के साथ जुड़ना चाहते हो, तो कमेंट में लिखो यस, चैलेंज एक्सेप्टेड, या फिर ऑपरेशन डे 1 डन। तो गाइस मिलते हैं डे 2 पर। आई होप आप समझ चुके होंगे। मैंने बहुत बोर कर दिया होगा, लेकिन ये रियल है हर एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है, अपने सपनों के लिए लड़ता है, तो उसको हर दिन देखना पड़ता है, हर तरह के दिन देखने पड़ते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को तो ऐसे-ऐसे दिन भी देखने पड़ते हैं कि यार परिवार में ना जाने किस तरह का माहौल है। हर किसी का फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता। हर लड़की को इतनी छूट नहीं मिलती। हो सकता है कुछ लड़कियों के लिए सिर्फ़ अब का साल हो कि नहीं, अगले साल शादी कर दी जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ़ लड़कियों पर ही पाबंदियाँ हैं। लड़कों पर भी बराबर की ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो गाइज़ बने रहिए, कमेंट में लिखना ना भूलिए, इस सीरीज़ के साथ जुड़ना ना भूलिए और डेली हमारे साथ आइए, चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, कमेंट में लिखिए चैलेंज डन एंड मिलते हैं आपसे कल फिर। अब डेली आपको यही शक्ल देखनी है भाई। बस वो बात अलग है, कभी नहाए हुए, कभी बिना नहाए हुए, कभी सुबह उठते ही, कभी रात को थकी हुई। डेली यही शक्ल दिखेगी 100 डेज़ तक। ओके गाइज़ बाय, मिलते हैं कल फिर। अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खाना-पीना बिल्कुल ना भूलिए।